ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मनकाले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मनकाले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मस्त मस्त, जबरदस्त मोदी जी, वाह बबीता जी, वाह जबरदस्त, मतलब जबरदस्त। अय्यर भाई पे तो ध्यान ही नहीं गया, नहीं दे। बहुत बढ़िया, थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू थैंक यू। तो अरे आपने भी बबीता जी जितना बढ़िया झूठ बोला होता, तो आप दोनों को आज यहाँ किसी न किसी की नजर जरूर लग। तो भाई वेलकम बैक टू द मोस्ट इनकरेक्ट वीडियो यू हैव एवर विटनेस एंड आई हैव एवर मेड ऑन दिस चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस देश के करंट डेमोक्रेटिक हालातों और लोकसभा चुनाव के ऊपर। तो चलो हाथी के दांतों से शुरू करते हैं। अबे पीछे से बीजेपी के लीडर कौन बोला वे? सॉरी, पीछे तो कोई है ही नहीं, शायद गलती से सच निकल गया होगा। अंधा हो चुका हूँ भाई मैं, करियर गोल और ब्राइट फ्यूचर कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। बस बड़े बड़े नेताओं की चाटे जा रहा हूँ। लोग अंदर से शेर बनते हैं, मैं इंडिया का इलेक्शन कमीशन बनता जा रहा हूँ। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ दो ही लोग घूमते हैं, एक है सेंटा क्लॉज, दूसरे नरेंद्र मोदी। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? कभी इधर कभी उधर। नहीं तुम खुद देखो ना, आज रशिया कल अमेरिका, कभी सभी चीन। He moves so freely because we all know opposition of India is like a dustbin। और जैसे सेंटा क्लॉज सबको गिफ्ट देते हैं, वैसे हमारे मोदी जी भी देते हैं गिफ्ट्स। लेकिन गिफ्ट के नाम पे तुम्हारे मुंह पे सिर्फ दो ही चीजें फेंक के मारते हैं। एक होता है मित्रों, दूसरा होता है अच्छे दिन। अब तुम लोग भी वही सोचने लगोगे कि मैं भी वही डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप आदि इत्यादि इन्हीं सब का गांधी घोड़ा शुरू कर दूंगा। लेकिन नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास दोनों ही पार्टियों की तरफ से फंड नहीं आते। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, हाँ सॉरी, एक मिडिल क्लास युवा हूँ जिसको कोई पूछता नहीं है। ना इधर से रोजगार मिलना है, ना उधर से रोजगार मिलना है। मंदिर के घंटे हैं हम तो, आ जाए कोई भी बजा के चले जाता है। मैं तो अपने माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैं कट्टर हिंदू हूँ और हम हमारा हर काम जय श्री राम से शुरू करके जय श्री राम वही खत्म करते हैं। उनके आदर्शों पे चलते हैं, भले ही वो सत्य बोलना हो। नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देखते, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते हैं, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। दूसरों का आदर करना, या फिर स्त्री को देवी का स्वरूप मानना। UP police had come under severe criticism for not acting against Chinmay। नाबालिग लड़की के साथ स्थानीय बीजेपी नेता और उसके साथियों ने ऐसी दरिंदगी की कि उसकी जान चली गई। संतोष गंगवार ने कहा, इतने बड़े देश में रेप की एक दो घटनाएं हो जाती हैं, इसे तूल देना ठीक नहीं। A 20-year-old woman in the Shahdol district was kidnapped, kept captive at a farmhouse for 2 days and repeatedly gang raped by 4 people is what she's claimed. One of the accused is a local leader of the ruling BJP। एक और जो बहुत बड़ा कारण है मेरा पर्सनल फेवरेट बीजेपी को सपोर्ट करने का, वो ये है कि इन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की है। लेकिन किससे? किसी से तो किए भाई, तो अपना मुंह बंद रखा करना। तू हिंदू नहीं है क्या? हाँ, नहीं तो हिंदुओं का सवाल जवाब करता है। अब तुम लोग बोलोगे कि ये तो धोती खोल रहा है, हेट फैला रहा है, ये भी साला ध्रुव राठी, ये कांग्रेसी और ये मुसलमानों का दल्ला होएगा, ये भी हिंदू नहीं है बीसी। लेकिन नहीं भाई, मैं भी हिंदू हूँ, उसमें भी ब्राह्मण उच्च कैटेगरी, यू नो। लेकिन तुमको अभी मैं लग नहीं जाऊंगा ना, रुको 1 मिनट। तो जय श्री राम सभी भाइयों को। अब लग रहा हूँ ना कट्टर हिंदू। हाँ, तो तुमको ऐसा लगे मैंने कोई हेट फैलाया है, तो देखो भाई, मैंने कोई हेट नहीं फैलाया। मैंने सिर्फ मेरी बातें बोली है, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, सिर्फ चीजें अरेंज करके तुम्हारे सामने प्रेजेंट करी है। लगता है मैं भी जेल चले जाऊंगा। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि मेरे द्वारा प्रेजेंट की गई चीजों को तुम कैसे ले रहे हो, क्योंकि मेरी वीडियो देख के सोच तुम रहे हो, मैं थोड़ी तुमको सोचवा रहा हूँ। सारी चीजें प्रेजेंट करने के बाद तुमको लग रहा है कि वो गलत है, और मैं उनकी गलत चीजों पे उनकी गलतियां गिना रहा हूँ। तो ये सोचा किसने? तुमने। उनको गलत बोला किसने? तुमने। तो अब हिंदू कौन नहीं हुआ? हाँ, पकड़ लिया।
और फिर भी तुमको ऐसा लगा कि मैंने हमारे लवली पीएम का अपोज करा है, तो देखो अब करता हूँ मैं पीवर सपोर्ट। हाँ नहीं तो आग लगे इस लाकड़ा पड़िया नास मीडिया ध्रुव राठी में। आए दिन हमारे द्वारा इलेक्ट किए गए प्रधानमंत्री को तानाशाह बोलता है। तानाशाही, डरा हुआ तानाशाह, डिक्टेटरशिप, देश डिक्टेटरशिप की ओर गिर रहा है। बार बार बोलता है डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का गला घोट कर आया, डेमोक्रेसी को बचाने मरा हुआ लोकतंत्र। डेमोक्रेसी। एक मिनट, सबसे पहले तो तू ये इंडियन सीरियल की सास की तरह एक्टिंग करना बंद कर। हत्या का हत्या भाई, सुन के ऐसा लगता है कि किसी बेरोजगार दोस्त को 12 लाख का पैकेज लग गया हो। डेमोक्रेसी की हत्या, आराम से भाई। दूसरी चीज, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसकी हत्या कैसे हो जाएगी। तीसरी चीज, डेमोक्रेसी आज की तारीख में हमारे देश में जादू की तरह है, दिखाई नहीं देती। और हाँ, तानाशाही यानी कि डिक्टेटरशिप के भी स्टेप्स होते हैं। अच्छा, कोई ऐसी डिक्टेटरशिप किसी भी डेमोक्रेटिक देश में लागू नहीं हो जाती है। मैं तुमको भी अभी सारे स्टेप्स बता देता हूँ ताकि फ्यूचर में कांग्रेस कभी डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश करे तो तुमको ये याद रहे। पहला, अंडरमाइनिंग कमीशन नहीं रहे, इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इलेक्शन और कोर्ट जैसी जगहों पे रूलिंग पार्टी के आदमी बिठा देना। जैसे सपोज करो बीजेपी रूल कर रही है तो बीजेपी ने अपने आदमी इलेक्शन कमीशन और कोर्ट्स में बिठा दिए ताकि सब चीज उनके फेवर में चले। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लेना, जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट या लद्दाख प्रोटेस्ट। एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, मतलब जब प्रोटेस्ट होता है तब वाटर कैनन, टीयर बॉम्ब्स या रबर बुलेट फायर करके वो प्रोटेस्ट बंद करा देना। वैसे भाई देखा जाए तो सही चीज भी है ये, गांधी जी का देश है, शांति बनाए रखनी चाहिए, नहीं तो कल को आके हर कोई प्रोटेस्ट करने लगेगा और इसे सबकी डिमांड पूरी करते रहेंगे तो खुद की जेबें कब भरेंगे। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर रहा है क्या भाई? अरे भाई चुप रहा कर यार, पॉजिटिव बातें करनी रहती है, आप जाए नेगेटिव गिनाता रहेगा। हिंदू नहीं है भाई, इसको समझ नहीं आता, छोड़ो। तीसरा, अटैक ऑन सिविल लिबर्टीज। हाँ मेरे को मालूम है ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया और अनभक्तों को ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड समझ भी नहीं आएंगे। उसमें क्या भाई, मेरे को भी नहीं आया था, मैंने खूब गूगल किया, लिबर्टी सुन के हम कहीं और पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब होता है माइनॉरिटी ग्रुप्स और पॉलिटिकल अपोजिशंस को हरास करना और किसी ऐसे नेता को अंदर कर देना जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला हो फिर भी वो जेल में हो। अरे वो अपने झाड़ू वाले भी आ। चौथा, इलेक्शन मैनिपुलेट करना, यानी कि अपोजिशन के नेता खरीद लो और उस सिटी या देश में इलेक्शन ही कैंसिल करवा दो। बीजेपी's Mukesh Dalal has won the Surat seat unopposed. पांचवा, कर्टेलिंग चेक्स एंड बैलेंसेस। हाँ मैं हूँ, बताता हूँ। इसका मतलब होता है कि पावर एक जगह से छीन के दूसरी जगह पे भेज देना, यानी कि स्टेट से पावर छीन के सेंटर पे कंसंट्रेट करना। छठा, सेंसरशिप एंड प्रोपेगेंडा, ये तो अपनी कांग्रेस बहुत करती है। इसका मतलब होता है मीडिया खरीद लेना और खुद के ऐड चलवाना। और आखिरी, सेवंथ लास्ट वाला, खुद को मसीहा बताना, यानी कि अगर कोई तुमको बचाएगा तो वो ये आदमी बचाएगा। जैसे कांग्रेस को आज तक कौन बचाता आया है? राहुल गांधी। बस इतने ही थे। अब देखो सबसे मजे की बात क्या है, हमको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे देश में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास मोदी जी है और जब तक मोदी जी है तब तक उससे ज्यादा बुरी घटना कुछ घटी नहीं। मतलब मोदी जी से ज्यादा बुरा जब तक मोदी जी है तब तक कुछ बुरा नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, अगर तुम्हारे देश में ऐसा कुछ होए तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। फिर अगर आप अंबानी या अडानी या उसके आसपास जितने रईस हो तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ सरकार वैसी ही होगी जैसे कि एक लविंग और केयरिंग बीवी या बंदी होती है। कदम कदम पे आपका साथ देगी, बुरे से बुरे वक्त में आपके साथ खड़ी रहेगी। आप उनको चंदा देते रहिए, वो आपको धंधा देती रहेगी। दूसरा, अगर आप गरीब है, मजदूर या उससे नीचे, तो अगले जन्म का इंतजार करिए, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था भाई, सॉरी। तीसरा और आखिरी, ना घर के ना घाट के, बस ज्ञान ठोके ब्रह्मांड के। एक तो इनको कोई पूछता नहीं है भाई, ये तो बस अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस देश में यहाँ से वहां भटक रहे हैं। इनका पॉलिटिकल ओपिनियन भी मैटर नहीं करता, लेकिन इन सब चीजों पे ये लोग ज्ञान ऐसे देंगे जैसे अगले चुनाव में इनको ही खड़ा होना है। हाँ भाई, मिडिल क्लास। तो देखो भाई, या तो तुम ड्रीम 11 पर टीम बनाओ, फिर वहां से करोड़पति बन के अमीर बनने का ट्राई करो, या फिर रोड पे आ जाओ। अब ये दो सबसे इजी किस्मत वाले ऑप्शन थे। अब थोड़ा सा टफ वाला ऑप्शन है कि अगर तुम मेरी उम्र के हो तो पढ़ाई करो, और अगर मेरे से थोड़े से बड़े हो तो बच्चे पैदा करो, 15-20 साल रुको, उनसे पढ़ाई करवाओ और फिर देश छोड़ के भाग जाओ। लेकिन खैर भाई, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ इंडिया में होने ही नहीं वाला। मेरी फेवरेट पार्टी की वजह से तो इस देश में औरतें भी इतनी सेफ है कि मैं क्या ही बताऊं। अमीर रेपिस्ट जेल में नहीं, पार्टी में है। डॉलर 60 से 85 हो गया है। और तो और सब लोग बोलते थे पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं है, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। तो मेरे फेवरेट लीडर ने यही करा, किसी को मालूम पड़ने नहीं दिया, कोविशील्ड वैक्सीन निकाल दी। मेरे प्रधानमंत्री दूरदर्शनीय है, बहुत दूर की सोचते हैं।
हाँ तो अब और क्या ही बोलूं भाई मैं। आज जो खुद का मत अधिकार छीनने के बाद भी जश्न मना रहे हैं वो पछताएंगे। हमारी खुल्ली और हंसी उड़ाने वाले भी हमारे साथ ही जुड़ जाएंगे, पर समझते समझते ये सभी शायद देर कर जाएंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो अपना भारत देश भी गवा जाएंगे। नो डाउट भाई, तुमने मंदिर बना के धर्म को प्रमोट करके 370 हटा के बहुत उम्दा सबसे टॉप क्लास काम किया है। ऐसा काम करने के लिए अंदर गुर्दा चाहिए रहता है, लेकिन एक वोटिंग राइट छीन लेना और रेपिस्ट को प्रमोट करना, उसके इमेज सही करने के लिए उसके लिए प्रोपेगेंडा फैलाना, कैसे यार, कैसे कर सकते हो तुम लोग? ये अनजस्टिफाइबल चीज है भाई। ये लोगों के शहरों में पोस्टर लगे हुए हैं, लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्योहार, ये वो। कहा गया त्योहार लोकतंत्र? अपने घर में भी माँ बहन भाभी बेटी हो तो सोचो, एक दिन में 2 वीडियो शूट कर रहा था वो व्यक्ति, लेकिन आज उसके साथ पार्टी कर क्या रही है? हाथ से हाथ मिलाकर खड़े हो रही है स्टेज पर, उसकी इमेज सही कर रही है। शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए, सही में लज्जा आनी चाहिए तुमको ये सब करते हुए। और अगर मेरी भाषा में बात करूँ ना तो एक नॉर्मल इंसान भी भाई, और ये ऐसा को इंसान बोलोगे, इंसानी जात पे शर्म आ जा भाई। जानवर है ये लोग, जानवर चमड़ी के अंदर। आखिरी में जाते जाते सिर्फ इतना ही, सूरत और इंदौर तो केवल झांकी है, अभी तो पूरा भारत देश बाकी है। जय हिंद, भारत माता की जय। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे 2 खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या ये आज के वातावरण में कठिन काम नहीं हो गया है? ये चर्चा तो आज समाप्त हो जाएगी, मगर कल से जो अध्याय शुरू होगा उस अध्याय पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। ये कटुता बढ़ना नहीं चाहिए।